नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। आज का सब्जेक्ट है मराठी, स्टैंडर्ड है एसएससी मतलब 10th स्टैंडर्ड, ईयर है 2020, बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। ये पिक्चर आपके बुक में है मराठी के, ठीक है। कौन सी पोयम है ये? 12th पोयम है रंग मजेचे रंग उद्याचे। ये ऐसा आपको दिखेगा आपके टेक्स्ट बुक में। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनको पीडीएफ में वो कैसे डाउनलोड करना है इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो ज़रूर देखिए और बुक डाउनलोड कीजिए। देखिए, रंग मजेचे रंग उद्याचे, इसकी जो कवयित्री है वो है अंजलि कुलकर्णी। इनका जन्म हुआ 1958 मतलब 1958। थोड़ा कवयित्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, छात्र प्रबोधन, किशोर, वयम यांसारख्या विविध नियतकालिकांतून गद्य व पद्य लेखन, मतलब ये फेमस कवयित्री है, एक लेखिका भी है वो, ओके। और छात्र प्रबोधन, किशोर और वयम नाम के ऐसे अलग अलग नाम के नियतकालिक मतलब मैगज़ीन, तो इन मैगज़ीन में उन्होंने गद्य मतलब कथाएं और कविताएं लिखी है। मी एक स्त्री जातीय अस्वस्थ आत्मा, संबद्ध, बदलत गेलेली सही, रात्र, दुःख आणि कविता, हे कविता संग्रह, मतलब ये सब कविता का संग्रह है। हृदयस्पर्शी संभ्रमांच्या पाण्यात गटांगळ्या, हे ललित लेख संग्रह, ये सब उन्होंने लिखी जो किताबें हैं वो उनके नाम है। स्त्री सत्वाचा शोध, स्त्री प्रश्न एक आवर्त, हे वैचारिक लेख संग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित, मतलब ये सब किताबें उनकी प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी है। 2 काव्य संग्रहांना राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त, मतलब उनके जो 2 काव्य संग्रह है उनको राज्य शासन मतलब हमारा महाराष्ट्र जो शासन है उनसे उनको पुरस्कार भी मिले हैं। महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, कामगार साहित्य परिषद, गदिमा प्रतिष्ठान यांसारख्या अनेक संस्थांच्या पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे। मतलब इस तरह से अलग अलग संस्थाओं ने उनका सम्मान किया है। अभी हमारे पोयम में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, एक मिनट, जागतिकी, थोड़ा ऊपर लेते हूँ पेज। जागतिकीकरणाच्या या काळात संगणक युग अवतरलेले असले तरी माणसाचा मातीशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध तुटता कामा नये। जागतिकीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ओके। अब हम बहुत ही टेक्निकली बहुत ही आगे चले गए हैं, ग्लोबलाइजेशन हमने अडॉप्ट किया है। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम एक देश में रह के अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही संगणक यानी कंप्यूटर का युग हो गया है हमारे यहाँ। फिर भी लेखिका ये जो कवयित्री है वो हमें बोल रही है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाए, ग्लोबलाइजेशन हो जाए, कंप्यूटर का युग आ जाए, पर हमें अपने मिट्टी से जो हमारा रिलेशनशिप है, ओके, जिव्हाळ्याचा संबंध मतलब प्यार का जो संबंध है हमारे अपनी मातृभूमि के साथ, हमारी मिट्टी के साथ, वो कम नहीं होना चाहिए। पर्यावरणाची जोपासना केली तर माणसाला कधीच काही कमी पडणार नाही। अगर हमने पर्यावरण की जोपासना मतलब क्या, प्रोटेक्ट, ओके, संभालना, अगर हमने अपने पर्यावरण को अच्छी तरीके से संभाला तो इंसान को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। ये जो पृथ्वी है, ये जो नेचर है, निसर्ग सौंदर्याच्या विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा खराखुरा आनंदही मिळेल असा दृष्टिकोन कवयित्रीने या कवितेत मांडला है। मतलब निसर्ग सौंदर्य, जैसे कि आप कहाँ पे घूमने जाते हो तो आपको बहुत ही निसर्ग सौंदर्य वहाँ पे दिखाई देता है, तो निसर्ग सौंदर्य एक निसर्ग का आविष्कार है, ओके। तो उसको रियल में जीना, मतलब उस पल में जीना, उस नेचर में जीना, इसके जैसा कोई आनंद इस जग में नहीं है। ऐसा जो माइंडसेट, ऐसा दृष्टिकोण कवयित्री का है। और उन्होंने ये जो कविता है हमारी
क्या कविता का नाम है हमारे, रंग मजेचे रंग उद्याचे, इसमें वही चीज़ बताई है। ओके, मतलब नेचर रिलेटेड ये पोयम है आपकी। सो स्टार्ट करते हैं। फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। ओके, सो फुला फुलांचे मतलब सब जगह पे फ्लावर के, ताटवे का मतलब क्या होता है, ताटवे मतलब बहुत सारे फूल, जैसे कि बुके हम लोग बोलते हैं, फ्लावर बेड। ओके, बहुत फूलों का समूह जो होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लावर बेड्स बोलते हैं। ओके, तो जिथे पोचते दृष्टि, दृष्टि मतलब नज़र, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाती है मुझे वहाँ वहाँ तक फ्लावर बेड्स मतलब बहुत सारा जो एरिया है वो फूलों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे कवित्री पहले लाइन में बोल रही है। रंग मजेचे मतलब फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स बेरंग तो नहीं होते, कलरफुल होते हैं, तो मुझे वो जो रंग है वो बहुत मज़ेदार रंग लग रहे हैं जो फ्लावर्स के। रंग उद्याचे मतलब वो जो रंग है, ओके, वो कल मतलब भविष्य में जाने वाले रंग है। जपून ठेऊ सृष्टि, और वो रंग भविष्य में कैसे जाएंगे, अगर हम उस सृष्टि का, हम उस नेचुरल जगह का ख्याल रखेंगे। ओके, आज हमने अगर उस चीज़ को, उस प्लेस को प्रोटेक्शन दिया, ओके, उसका केयर किया, तभी जाके जो फ्यूचर जनरेशन है वो उन रंगों को महसूस कर पाएगी। ठीक है, तो हमें इसलिए नेचर का क्या करना है, संवर्धन करना है, प्रोटेक्शन करना है। आगे, धान्य देईना संगणक हा। ओके, अभी कोरोना टाइम है तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कंप्यूटर को हम लोग बहुत मानते थे एज कंपेयर फार्मर। ठीक है, एक किसान से ज़्यादा हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक कंप्यूटर को देते थे, पर कोरोना की वजह से हमें पता चला है कि ये जो कंप्यूटर है, मतलब ये जो संगणक है, वो हमें अभी धान्य दे रहा है क्या? नहीं। धान्य के लिए हम किस पे डिपेंड है? हमारी मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये बात पोयम ने उस वक्त, जिस वक्त ये पोयम लिखी है, तो उसने उसी वक्त ये बात हमें इस पोयम थ्रू बताई थी कि धान्य देईना संगणक हा, मतलब ये जो कंप्यूटर है वो हमें अनाज नहीं देने वाला। काली आई जगू, काली आई मतलब जो ब्लैक मिट्टी है, मिट्टी को हम लोग आई बोलते हैं। ओके, सॉइल को हम लोग माँ की तरह मानते हैं। तो ये जो धरती है, जो काली धरती है, काली मिट्टी है, तो उसको हमें जगाना है, जीवित रखना है, मतलब उसको हमें फर्टाइल रखना है, सुपीक रखना है। माती मध्ये जे हाथ राबती, माती में जो कष्ट करता है, कौन कष्ट करता है? किसान कष्ट करता है। माती मध्ये जे हाथ राबती मतलब मिट्टी में जिसके हाथ, राबती का मतलब है हमेशा हाथ काम करना, राबना मतलब काम करना, कष्ट करना। तो हर पल जिसके मिट्टी में हाथ कष्ट करते हैं, तयांस देव पुष्टि, तयांस देव पुष्टि मतलब उनको हम लोग, तयांस मतलब उन लोगों को हम लोग क्या देंगे? पुष्टि देंगे। पुष्टि का मतलब क्या होता है? हम उनको सपोर्ट देंगे, हम उनको साहस देंगे। ठीक है, हमें उनको बहुत ही क्या करना है? मोटिवेट करना है, हमें उनको पुश करना है, हमें उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। रंग मजेचे रंग उद्याचे, तो यही जो रंग आज हम संवारेंगे वही आगे भविष्य में भी टिके रहेंगे। इसके लिए हमें सृष्टि का संवर्धन करना चाहिए। आगे बोलते हैं, उधळू फेकू पिया डोंगरी, रुजतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। अभी कवित्री क्या बोल रही है कि उधळू, उधळू का मतलब है स्कैटर करना, सब जगह पे फैलाना। क्या फैलाना है हमें? सब जगह पे क्या डालना है हमें? तो बिया, बिया मतलब सीड्स। तो फेंकू मतलब फेंकना। ठीक है, उधळू और फेंकू इनका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, स्कैटर करना, फेंकना। देखिए, स्कैटर करना और थ्रो करना ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, सो हमें कहाँ पे जो बीज है, जो बीज, ओके, जिससे पेड़ पौधे उगते हैं, तो हमें उन बीजों को डोंगर मतलब माउंटेन पे, ओके, पर्वतों पे फेंकना है। क्यों फेंकना है? क्योंकि उससे रुजतील देशी झाड़े, मतलब रुजतील का मतलब होता है टू ग्रो। वो सीड्स फेंकने के वजह से
डोंगरावर, डोंगरावर मतलब पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो देशी झाड़े, देशी मतलब हमारी इंडियन जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होंगे, ग्रो होंगे। ठीक है। गच्च माजतील राने, गच्च मतलब बहुत ही थिक ऐसा फॉरेस्ट हमारे यहाँ फिर से ग्रो हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया। क्योंकि देखिए बहुत कंस्ट्रक्शन होता है इंडिया में और उसके लिए बहुत सारे ट्रीज़ कटिंग हो जाते हैं, ज़मीन खाली की जाती है बिल्डिंग बनाने के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर डैम बनाने के लिए भी। तो हमारे जो जंगल है वो नष्ट हो, मतलब बहुत कम मात्रा में रहे हैं। ठीक है। तो वो बढ़ाने के लिए हमें फिर से पर्वतों पे सीड्स को थ्रो करना है, ताकि फिर से जो घनदाट अरण्य होता है, घनदाट जंगल जो होता है, ओके, जो थिक होता है बहुत, तो वैसा ही जंगल फिर से होगा। तो ये लाइन वो है, गच्च माजतील राने, माजतील मतलब ग्रो होना। ओके, तो बहुत सारे जंगल फिर से क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। होईल आभाळातून वृष्टि, और जब ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा, बारिश होगा। क्योंकि देखिए नेचर बना ही इतना इनक्रेडिबल है कि एक चीज़ हमेशा दूसरे चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप नेचुरल साइकिल में से कोई भी चीज़ अगर कम ज़्यादा कर लेंगे तो उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट दूसरे चीज़ों पे होता है। जैसे कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ अगर कम हो गए तो बारिश का जो रेशो होता है वो भी हमारा कम हो जाता है। ओके, जब पॉल्यूशन होता है तो बारिश पे डायरेक्टली असर होता है उस चीज़ का। तो जब आप बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आभाड़, आभाड़ मतलब क्या, स्काई, तो आकाश से बहुत सी क्या होगी, वृष्टि मतलब बारिश होगी। और इसके लिए ये फिर से लाइन रिपीट है, रंग मजेचे रंग उद्याचे, मतलब ये जो हरा रंग है, ओके, वो हमारा बहुत ही अच्छा वाला मज़ा जो हमें सुकून देता है। और वो जो रंग है वो उद्या, उद्या मतलब फ्यूचर में भी आपको देखने मिलेगा अगर आपने ये सब काम अभी किए तो। आगे जाते हैं। डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, पहाड़ों से, डोंगर मतलब पहाड़, पहाड़ों में से वाहत येते, वाहत मतलब बहना, पहाड़ों में से बह के कौन आता है, पानी आता है। और पानी का साउंड क्या होता है, खड़ाड़ते। ओके, जैसे चूड़ी की जैसे कि चूड़ी की आवाज़ होती है, खनखनाहट जिसे हम लोग बोलते हैं, वैसे पानी का जो साउंड होता है वो खड़खड़ ऐसे होता है मराठी में। ठीक है। सो जब भी आप कभी गांव गए हो या फिर कहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आप गए हो बारिश में, तो आपको पता चलता है कि पहाड़ों में से जब पानी का झरना निकलता है तो उसका झरझर आवाज़ आता है। वैसे ही यहाँ पे वर्णन किया है की डोंगरातून जेव्हा नदी वाहते तेव्हा तिच्या पाण्याचा खळखळ आवाज़ येतो। मतलब पहाड़ में से जब नदी बहती है तो उस पानी का खड़खड़ ऐसे आवाज़ आता है। फेन, आगे जाते हैं। फेन धवलशा तुषारांमध्ये राहाल कैसे कष्टी, फेन धवल, अब ये बहुत ही अलग वर्ड है। ओके, सो इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। फेन, फेन धवलशा मतलब, फेन मतलब फेस, धवल, एक मिनट मैं फिर से बता, फेन मतलब जो फेस होता है ना, फोम, जैसे साबुन का फोम होता है वाइट वाइट कलर का। धवल, धवल मतलब क्या, वाइट। ओके, सो वाइट फोम, जैसे कि तुषार, तुषार मतलब स्प्रिंकल। ओके, स्प्रिंकल। तो जब भी कोई झरना या फिर जो स्प्रिंग होता है वो पहाड़ों में से निकलता है तो वो कैसे महसूस होता है हमें, अगर आपने देखा होगा तो जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद फोम है वो, ओके, झाग है, सफ़ेद पानी का झाग, तो वैसे हमें दिखता है। जैसे कि वो जब भी नीचे नीचे गिरता है तो स्प्रिंकल उड़ते हैं, पानी के फवारे उड़ते हैं छोटे छोटे। तो रहाल कैसे कष्टी, मतलब ये सब आप अपने नज़रों से के सामने अगर आप देखोगे तो आप कैसे कष्टी रह पाओगे। कष्टी मतलब उदास। अगर आप नेचुरल मतलब नेचर में जाके इतना अच्छा नज़ारा अगर आप देख रहे हैं तो कैसे आपका मन उदास रहेगा, नॉट पॉसिबल। ओके, हमारा जब मूड ऑफ होता है या फिर कोई टेंशन होती है तो हम लोग ब्रेक लेने के लिए नेचुरल प्लेस पे जाते हैं, विजिट करते हैं। क्यों? ताकि वो ग्रीनरी, वो पीस हमें क्या करती है, सुकून देती है। तो अगर हमारा नेचर इतना अच्छा है तो आप उस नेचर में दुखी कैसे रह पाओगे। ओके, तो ये आपके सुख की बात है।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, रंग मजेचे रंग उद्याचे, मतलब आज हमें थोड़ा सा कष्ट लेके नेचुरल चीज़ें हमने जो बहुत ही क्रिटिकल करके रखी है, गड़बड़ की है हमने नेचर के साथ, तो उसको हमें करेक्ट करना है ताकि फ्यूचर में वो बात बहुत अच्छे से फिर से क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। सो वही लाइन रिपीट है, ठीक है। अभी लास्ट है हमारा, मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्रांच्या संगती, मतलब यंत्र मतलब टेक्नोलॉजी संगति मतलब साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आपको पैसा मिलेगा, आपको दौलत भी मिलेगी। आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टि, पर जब आप ओपन स्काई के नीचे बैठोगे, छत्र मतलब आपको पता है छतरी, शेल्टर, ठीक है। तो जब आप आसमान, जैसे कि जो आकाश है वो आपका एक शेल्टर है, ऐसे आप अज्यूम करोगे, और अगर आप लोग स्काई के नीचे ऐसे ही सो जाओगे, बैठ जाओगे, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको जो सुकून मिलता है, खुले आसमान के नीचे बैठने का जो सुकून होता है, वो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। वो सिर्फ आपको प्योर नेचर ही दे सकता है। जो निसर्ग है हमारा, नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो ही आपको वो सेटिस्फैक्शन दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो नेचुरल प्लेस नेचुरल रखना होगा, ठीक है, तभी आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। ओके, सो फिर से है रंग मजेचे रंग उद्याचे, मतलब आज अगर आपने उन चीज़ों को अच्छा रखा तो ही कल के आने वाले जनरेशन को उसका फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो ये जो अभी के रंग है वो भविष्य में भी कब टिक पाएंगे, जब हम सृष्टि का संवर्धन करेंगे, केयर करेंगे। अभी लास्ट है, हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या। ओके, जो हमारे जो मन है वो हरे भरे होते हैं। ओके, कितनी छटा, और देखिए हम लोग जब ग्रीन बोलते हैं, हमारे माइंड में, सबके माइंड में ग्रीन नाम का एक कलर दिखता है, पर ग्रीन सिर्फ एक ही कलर है क्या? नहीं, उसमें लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बहुत सारे ग्रीन के शेड आते हैं। आपको ग्रीन के शेड्स ही देखने हैं तो आप कभी जंगल में जाओगे तो सब ग्रीन एक जैसा लगता है कि आपको नहीं लगता है, उसमें अलग अलग छटाएं होती है। ओके, ग्रीन के अलग अलग टेक्सचर, ग्रीन कलर के अलग अलग शेड्स आपको दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं, शेड्स को बोलते हैं छटा। तो हमारी भी जो मन मतलब हमारा जो क्या है, दिल है, वो भी हरे भरे हमारे दिल है, और उनमें अलग अलग हरेपन की छटाएं होती है। गर्भ रेशमी सळसळण्याच्या जगास सांगू गोष्टी। ओके, सो हमें भी नेचर के साथ रह के हमारे मनों को भी हरा भरा रखना है। ओके, और क्या करना है, गर्भ रेशमी का मतलब क्या होता है? गर्भ रेशमी मतलब बहुत ऐसे रेशम, ओके, मतलब बहुत फ्रेश। ओके, तो ऐसे हमें सळसळण्याचा, सळसळने किसका साउंड होता है? पत्तों का साउंड होता है। तो ऐसा वो जो रिच, गर्भ रेशमी मतलब ये जो हमारा रिच, मतलब बहुत ही रिच जो हमारा नेचर है, ओके, जो खुद में ही बहुत ही ऑसम है, बहुत ही ग्रेटफुल है, बहुत ही वंडरफुल है, तो उस नेचर को हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। और जगह से सांगो गोष्ठी मतलब पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि इंडियन जो नेचर है वो कितना अच्छा है। ओके, और ये हमें पूरे वर्ल्ड को बताना है कि पर्यावरण का संवर्धन करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। और आगे फिर से लाइन है, रंग मजेचे रंग उद्याचे, मतलब आज के जो रंग है, आज की जो मज़ा है, ओके, वो क्या है, कल के लिए भी हमें रखना है। सो आपको ये पोएम आई होप अच्छे से समझी होगी और नेचर का इम्पोर्टेंस भी समझ में आया होगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। ओके, और अपने दोस्तों के साथ, जो 10th, जिन लोगों को आप जानते हो जो बच्चे 10th में, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए। बेल आइकॉन को याद से क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट कीजिए जो डाउट है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर आपके कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।